अस्सलाम वालेकुम। रोज़ों के दीनी फ़ायदों के बारे में तो आपको इल्म होगा ही, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसके तिब्बी या मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि रोज़ा रखने से आपकी बॉडी पे कौन से मुफीद असरात हो सकते हैं। तो 7 ऐसे असरात के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसमें नंबर 1 पे आपका कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी आपके ब्रेन की चीज़ों को याद रखने की सलाहियत और सीखने की सलाहियत बढ़ सकती है। फास्टिंग के दौरान ब्रेन से एक प्रोटीन रिलीज होती है जिसको BDNF कहा जाता है। इस प्रोटीन के बढ़ने से आपकी सीखने की सलाहियत और आपकी याददाश्त की जो सलाहियत है वो बढ़ती है। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें तो ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजश को कम करती है। जदीद तहकीक में देखा गया है कि जो इन्फ्लेमेशन है या बॉडी के अंदर सोजश है, ये मुख्तलिफ किस्म के मूजी अमराज का बायस बन सकती है। हत्ता कि दिल के अमराज और कैंसर जैसे मूजी अमराज भी कर सकती है। लेकिन फास्टिंग में ये देखा गया है कि जो इन्फ्लेमेशन करने वाले हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 है या TNF है, इनकी मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होती है। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो फास्टिंग से ऑटोफेगी भी होती है। ऑटोफेगी के अंदर आपके जो बॉडी के ऐसे ओज या आपके ऐसे सेल्स जो कि सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको बॉडी रिमूव कर देती है और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो आपकी भूख को रेगुलेट करने में भी फास्टिंग अहम किरदार अदा कर सकती है। फास्टिंग के दौरान ग्रेलिन और लेप्टिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इनिशियली ग्रेलिन रिलीज होता है जो कि भूख को बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद फिर लेप्टिन रिलीज होता है जो कि स्टैटी सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिससे आपको फुलनेस महसूस होती है, भूख कम महसूस होती है। तो जिन लोगों को अपनी भूख कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना होता है, उनके लिए भी फास्टिंग फायदेमंद है। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें तो फास्टिंग बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद देती है। एक तो जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं उस दौरान जाहिर है आपका जो खुराक का इंटेक है कम हो जाता है। जब खुराक का इंटेक कम होता है तो उस वजह से कोलेस्ट्रॉल का इंटेक भी कम हो जाता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे जो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो भी फास्टिंग के दौरान ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो फास्टिंग आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद देती है। सिक्स नंबर पे अगर बात करें तो शुगर के कंट्रोल के अंदर भी फास्टिंग का एक अहम रोल है। आपकी बॉडी में से एडिपोनेक्टिन नाम के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी अगर अच्छी होगी तो आपकी जो ब्लड के अंदर शुगर होगी, इसको इंसुलिन आपके सेल्स के अंदर पहुंचा देगी, जो कि एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी अच्छी नहीं होगी तो उससे आपकी जो ब्लड है उसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फास्टिंग इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करती है और आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद देती है। सेवंथ नंबर पे अगर बात करें तो ये वजन कम करने में भी आपकी मदद दे सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस दौरान आपका कैलोरिक इनटेक कम हो जाता है। वजन कम करने की साइंस बहुत ही आसान है। इसमें आपने क्या करना होता है कि जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उससे आपने कम कैलोरीज खानी है। अगर आप ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर आप कम कैलोरीज खाएंगे तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वजन कम करने वाला बेनिफिट वही लोग उठा सकते हैं जो कि अपनी डाइट को कंट्रोल रखेंगे। ये नहीं है कि अफ्तार के अंदर समोसे पकौड़े खा रहे हैं या मीठे शरबत पी रहे हैं, तो ऐसे लोग ये बेनिफिट्स हासिल नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें कि अफ्तार के अंदर फ्रूट चाट वगैरह का इस्तेमाल करें। खाना जो आप पहले रूटीन में खाते थे, सालन सब्जी वगैरह, उसी का ही इस्तेमाल करें। अफ्तार के अंदर कोई स्पेशल मेन्यू ना रखें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग अफ्तारी के लिए खास मेन्यू बना लेते हैं, तो उस वजह से बजाय इसके कि वो रमजान के ये बेनिफिट्स हासिल कर सकें, वो अपना वजन भी बढ़ा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रमजान के अंदर अपनी डाइट को कंट्रोल रखें ताकि आप ये सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकें। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।